BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब ने ट्वीट में दावा किया है कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वजीर आज़म को पेश कर दिया है। फर्रुख हबीब ने कहा है कि वजीर आज़म ने परवेज इलाही को इस ओहदे की पेशकश कर दी है। इससे कबल आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों के मेंबर्स ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी और स्पीकर से वोटिंग के लिए इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तानी मौसीकार बिलाल मकसूद ने बच्चों के लिए उर्दू ज़बान में नई नज़में तख्लीक की हैं, जिनमें जानवरों की खसूसियात के जरिए बच्चों की तरबियत की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि उर्दू में इखलाकी सबक के साथ मियारी मवाद तैयार करने का आइडिया उन्होंने सेसमी स्ट्रीट से लिया। बिलाल मकसूद ने BBC को बताया, फीडबैक है मेरे इंस्टाग्राम पे इतना ओवरवेलमिंग है कि मैं क्या कर रहा था और मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। जिस तरह पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये हम ढूंढ रहे थे इन चीजों को और ये अब मिल गई हैं। BBC टेक्नोलॉजी में तरक्की ने अब नॉइस पोल्यूशन का हल निकाल लिया है। स्पीकर और माइक्रोफोन के पास क्वाइट बबल सिस्टम की मदद से माइक्रोफोन तक आने वाला शोर खत्म होकर स्पीकर तक पहुंचता है। फिर चाहे खराटे हों, नेबर्स में चलता अनवांटेड म्यूजिक हो या फिर आपका घर किसी रोड किनारे हो, नॉइस पोल्यूशन अब मसला नहीं रहा। क्या आप अपनी जिंदगी में नॉइस पोल्यूशन से बचने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। फिल्मी दुनिया के मोतबर एजाज ऑस्कर अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब के दौरान फेमस एक्टर विल स्मिथ ने फेमस कॉमेडियन क्रिस रॉक को स्टेज पर उस वक्त थप्पड़ मार दिया जब क्रिस ने उनकी वाइफ जेडा के बारे में मजाक किया और इसके बाद स्मिथ स्टेज पर गए और रॉक को थप्पड़ मारते नजर आए। उन्होंने चीख कर कहा, मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से ना निकालना। बाद में स्मिथ ने पुरनाम आंखों के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते हुए इस हरकत पर माफी मांगी और कहा, मैं अकेडमी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम साथी नामजद अफराद से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मोहब्बत में बाज औकात आप पागल हरकत करने पर मजबूर हो जाते हैं। वीडियो देखना चाहे तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर ये सीरीज 1-0 से जीत ली है। वेस्ट इंडीज ने जीत के लिए 128 रन का मतलूबा हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। यूक्रेन के नायब वजीर आजम का कहना है कि बमबारी की जद में आने वाले इलाकों से निकलने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए इनखला मुमकिन नहीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी अफवाज की जानिब से राहदारियों पर मुमकिना इश्तियाल अंगेजी का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इलेक्शन कवानीन आइन से बालातर नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा अगर तमाम सियासी जमातों का नहीं है तो फिर ये मामला पार्लियामेंट से हल करवाएं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर 15 से 20 अराकीन डीसेट हो जाते हैं तो वजीर आजम पार्लियामान से एतमाद का वोट कैसे लेंगे। इस सदारती रेफरेंस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड पहली बार ऐसी फिल्म ने जीत लिया है जो सिनेमा के बजाय एक स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज हुई। मुबस्सिरीन का कहना था कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म द पावर ऑफ द डॉग बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम करेगी, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर ये एजाज Apple TV Plus पर रिलीज होने वाली फिल्म कोडा ने अपने नाम करके नई तारीख रकम की है। You're the girl with the deaf family? कोडा डेफ फैमिली में समात की कुव्वत रखने वाली वाहिद लड़की की कहानी है। BBC अफगानिस्तान में BBC के टीवी प्रोग्राम्स बंद हो गए हैं, जिससे फारसी, पश्तो और उज़्बेक लैंग्वेज सर्विसेज के 60 मिलियन से ज्यादा नाजरीन मुतासिर हुए हैं। ये पाबंदी तालिबान की जानिब से आयद की गई है, जिन्होंने मकामी टीवी चैनल्स को इंटरनेशनल न्यूज ऑन एयर न करने का हुक्म दिया है। आपके लिए इंटरनेशनल न्यूज तक रसाई कितनी जरूरी है, हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। एबरडीन शहर में एक शख्स ने बिजली की कीमत में इजाफे के बाद अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला किया। 6.5 किलोवाट का सिस्टम उन्होंने 6 माह तक हिचकिचाहट का शिकार रहने के बाद इंस्टॉल किया और अब मुतमईन हैं। कहते हैं, हर साल मैं बिजली की पहले से कहीं ज्यादा कीमत अदा करता था, तो बेहतर यही समझा कि सोलर सिस्टम पर एक ही बार इन्वेस्ट कर दूं। ये एक बेहतरीन डील है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर का कहना है कि 1 माह कबल रूसी हमलों के आगाज के बाद से अब तक 5000 अफराद हलाक हुए हैं और शहर की 90% इमारतें तबाह और 40% मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उनका कहना है कि 1,60,000 शहरी अब भी मारियोपोल में फंसे हैं, जो रूस की जानिब से मुसलसल बमबारी की जद में है। बरतानिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर कैमरन नॉरे ने फ्रांस के ह्यूगो गेस्टन को 6-3 और 7-5 से हराकर मायामी ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC